हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार पुलिस का स्पेशल इंडियन इंडियन पॉलिटी शुरू हुआ है। तो हम 100 तक पढ़ा चुके हैं, तो उसके बाद 101 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है जो कि भारतीय नागरिक से है। चलिए भारतीय नागरिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है इसमें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 101, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का सी, अनुच्छेद 5 से 11। 102 नंबर है, भारत के संविधान के भाग में हम नागरिक से संबंधित प्रावधान को पाते हैं, किस भाग से। तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 से। अगला क्वेश्चन है 103, भारतीय नागरिक अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो 103 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4 इसमें सभी सही है। तो पहला है वंश परंपरा के से प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से भी प्राप्त किया जा सकता है और पंजीकरण से भी प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा है भूमि विस्तार से भी प्राप्त किया जा सकता है भारत के नागरिकता। 104 है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 5 नंबर है 105 है, भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, जो कि सभी गलत है। 106 है, भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। 107 है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत को चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। तो सही है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, यह भी सही है। और डी है, डी में देखते हैं, यहाँ तो 1 और बी सही है, जो कि सी गलत है, और डी भी सही होगा, जो कि और 107 का डी है, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, ये भी सही है। 108 नंबर है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। 109 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देखते हैं डी में क्या है। 1, 2 और 3 जो कि सही है, इनमें सभी सही है, तो सभी को देखते हैं। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी, यह सही है। 2 नंबर है, मूल अधिकार का प्रावधान जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ये भी सही है। और 3 नंबर है, इस अधिनियम की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 110 नंबर है, मिलान करना है। तो 110 का आंसर हो जाएगा 1, जो देखते हैं क्या है। पहला है
जो पहला है समानता का अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। और बी में है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 से 22। और सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह हो जाएगा 23 से 24। और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी का 28, अनुच्छेद 28 से 28। और ई है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो कि गलत है। तो सही को देखते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, ये सही है, हो सकता है। और बी में है मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, ये भी सही है। सी में है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 क में अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, ये भी सही है। और जो इसका आंसर डी है जो कि गलत है। बारह नंबर है सूची 1 सूची में मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। बारह का 1 है, पहला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। तो विधि के समक्ष समानता, इसका आंसर अनुच्छेद 14 हो जाएगा। और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। और लोक नियोजन में समानता, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, इसका आंसर हो जाएगा 1। 13 नंबर है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 19 के 1। 14 नंबर है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक ही सज़ा दी जाएगी, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद ऑप्शन 1 सही है, अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। 115 है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 में। और नए होंगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो अच्छा लगता होगा आपको। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर क्या मेरा वीडियो कैसा लगा। 16 नंबर है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिक को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है, तो इसका 16 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2। 17 नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के संबंध में निहित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। 17 का इसका आंसर हो जाएगा डी जो कि सभी सही है। तो देखते हैं पहला गिरफ्तारी का कारण शीघ्र से जानने का अधिकार, यह सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, यह भी सही है। और सी में है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, सही है। इस उपयुक्त सभी सही है। 118 नंबर है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, जिसका मुख्य पिंड नई दिल्ली में है,
जबकि 4 अन्य पीठ भी है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि मुंबई में नहीं है, भोपाल में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। 20 नंबर है, 119 नंबर, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं है कि जा सकता है, बाध्य नहीं है किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 20 के 3 में। 120 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20, जो डी है आंसर। 121 नंबर है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियुक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20 के तहत। 122 नंबर क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 22। 123 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की साम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। 124 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं 24 का। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है, मैचिंग नहीं है। तो पहला है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, ये सही है। बी में है अनुच्छेद 24, कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। सी है 26, अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। 125 नंबर है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें बताना है कौन कौन से सम्मिलित है। तो 125 का सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं सी में क्या है। 3 और 4 जो सही है, बाकी सब गलत है। 3 और 4, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 126 नंबर है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही है। शिक्षा संस्थान की स्थापना, अनुच्छेद 31। 27 नंबर है, निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्रता के अधिकार पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत के चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2005। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 पोटा, जो कि सही है, 2005 जो है गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। 2029 पर 129 का कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है, मतलब दोनों सही है, पहला दूसरा सही है। देखते हैं, वर्तमान में समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया, सही है। वर्तमान में दिया गया है मुस्लिम को, पारसी को, ईसाई को, सिख को, बौद्ध को, जैन को। 2 नंबर है,
अल्पसंख्यक समुदाय के समुचित विकास के लिए 2005 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। सही है, 2005 में 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबा साहेब ने कहे थे। 133 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। 132 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समादेश रीट। 133 है, मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो भी देखते हैं बी में क्या है। इनमें पहला का 4 है जो कि बंदी प्रत्यक्षकरण से हो जाए सशरीर उपस्थित। इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थिति, मतलब शरीर को प्रस्तुत करना। परमादेश, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, उसी को कहते हैं परमादेश। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतः सूचना कीजिए, उसी को कहते हैं उत्प्रेषण। अब प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार पृष्ठ का मतलब होता है किस अधिकार से, इसी को कहते हैं अधिकार पृष्ठ का मतलब किस अधिकार से। इसका आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, 134, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो चलिए देखते हैं 134 का। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरा चैनल अभी नया है। 134 पर आना है, 134 का है। इसका आंसर हो जाएगा 134 का सी हो जाएगा, हेबियस कॉर्पस। 135 नंबर है, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकार जिस कार्य को करने के लिए अवैध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीट को कहते हैं। उस रीट को क्या कहते हैं? तो इस रीट को परमादेश कहते हैं। 36 नंबर है, निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकार पृष्ठ। 137, मूल अधिकार से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें। तो चलिए सजाने के लिए है, तो चलिए सजाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, पहला हो जाएगा 4 बेरुबारी बनाम भारत संघ, उसके बाद हो जाएगा 1 हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद 2 हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, उसके बाद अंतिम हो जाएगा मिनर्वा मिल्क बनाम भारत संघ। एक 138 है, 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सी, मूल अधिकार से संबंधित है। 139 नंबर है, किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, उत्प्रेषण। 40 पे आ रहे हैं दोस्तों। 40 में जो है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद आगे दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा अभी। तो 140 में है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। 141 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद है 141 का इसका आंसर हो जाएगा सी 36 से 51। 142 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। तो गलत को चुनना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। सही को देखते हैं। इसकी प्रेरण आयरलैंड से लिया गया है, सही है। और सी में है संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, सही है। डी में है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये भी सही है। 43 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो यह किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि भारत सरकार के कार्य के संचालन के रूप में किया गया था। 145 है किसका मिलान गलत है, गलत के चुनना है। तो इसका 144 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। सही को देखते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि अनुच्छेद 38, सही है। धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 के ग में सही है। डी में है मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43, सही है। देखेंगे 145 नंबर है 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? तो यह जोड़े गए थे, डी है आंसर, उपयुक्त सभी। 42वां में जोड़ा गया था अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 43 के क, 39 के क, 43 के क और 48 के क। 146 नंबर है 15 अगस्त 1995 को प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों की पूर्ति करता है? तो यह पूर्ति करता है, ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 41। 147 नंबर है मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। ग्राम पंचायत गठन जो है 40 में है काम करने का अधिकार। पहले देख लेते हैं इसका क्या है ऑप्शन में। एक 147 है, 147 का 147 का आंसर हो जाएगा 1, 1, 2, 3 और 4। तो 147 में आइए मिलान करते हैं। पहला है ग्राम पंचायत का गठन 40, काम करने का अधिकार 41, समान नागरिक संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन 48। 49 पर आ रहे हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? किसने कहा था? तो यह कहा था डी है केटी शाह ने कहा था। 150 नंबर क्वेश्चन 150 भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनुच्छेद 40 जो आधारित है यह, इसका आंसर बी हो जाएगा, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों आप लोग नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और चलिए इसके बाद अगला वीडियो लेकर आएंगे। 151 से शुरू करेंगे अगला वीडियो में। इसके पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।